हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और ठीक होना भी चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। तो आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, हमेशा अपने माइंड में ये सेट रखिए कि आपसे आपके जूनियर जो हैं वो कुछ सीखे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा वही बात मैं फिर दोहराता हूं कि आप कीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए है, हमारे 10th के बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। और ये वीडियो और ये क्लास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास बनेगा। ये लेक्चर पहला है, फर्स्ट लेक्चर है। मैं प्रयास करूंगा कि पहले लेक्चर में इसको मैं खत्म कर दूं, लेक्चर इसका क्लियर कर दूं, इंट्रोडक्शन क्लियर कर दूं। देखते हैं, जहां तक हो जाए वहां तक मैं करने का प्रयास करूंगा। और ये चैप्टर का नाम है, देखिए नाम से ही कुछ समझ में आता होगा, नाम से ही एकदम ब्लास्ट लगता होगा। और एक बात समझ लीजिए, यदि चैप्टर का नाम आपको समझ में आ जाए तो उसी नाम में सब कुछ छिपा हुआ रहता है, खोजना पड़ता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म का जो नाम होता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, नाम में नाम ऐसा सोच के दिया जाता है कि पूरे फिल्म का जो है उसमें निचोड़ करके उसमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार से वो दिया जाता है। तो इसका नाम है, आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या है। देखिए, दो चढ़वाले। एक्सरसाइज आपका क्लास 10th का 3 है, ध्यान रखिएगा। तीसरा चैप्टर हम लिए हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक करके तोड़ तोड़ के मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप सब समझे कि नहीं समझे। यदि समझिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि हमको एनर्जी मिलेगा और इससे और बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम और बढ़िया से बढ़िया तरीका से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते। देखिए ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक लफ्ज यहां पे आता है युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। युग्म माने क्या होता है, यहां शुरू किया हम। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा होता है। इसको हम पेयर कहते हैं ना, ये जोड़ा। यानी कि अब हम ये एक बात तो फिक्स हो गया कि इस चैप्टर में जो मेरा समीकरण रहेगा वो समीकरण कै गो रहेगा, डबल रहेगा। वो समीकरण कै गो रहेगा, डबल रहेगा, 2 गो रहेगा। ये बात बिल्कुल सबसे पहले नोट कर लेना है। दूसरी बात ये आता है कि दो चर वाले, ध्यान दीजिएगा। ये बात क्या है, दो चर वाले, दो चर मने स्पष्ट हो गया कि चर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब हम ये भी देखेंगे कि ये 2 गो जो समीकरण लेंगे और मेरा चर की उस पे संख्या जो होगी वो कितना होगा, 2 होगा। चर की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चर कहते किसको है ये तो बात पता होना चाहिए। तो चर भाई किसको कहते, देख लीजिए कि जिसका मान कभी नहीं बदले। जैसे अब बोले किसका नाम किसका नाम नहीं बदले, नहीं बदलने वाला बात क्या है। देखिए, हम कहते हैं आपको कि सर 4 जो है वो कभी 5 के बराबर हो जाए तो ये हो गया पानी में आग लगाने के बराबर। पानी में आग लगाने के बराबर है कि नहीं है। यदि मान के चलो 4 जो है 5 के बराबर हो जाए तो संभव नहीं है, तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अचर। इसको क्या बोलेंगे, अचर। हम लोग पहले बहुत पढ़े हैं इस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं चर की। और चर क्या रहा, तो चर रहा भाई ए टू जेड। माने कि यदि देखिए कहीं कहीं ए का मान 5 निकल जाता है और कहीं कहीं ए का वैल्यू 7 निकल जाता है, कहीं कहीं ए का मान 8 निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है। तो यहां से हमको पता चल रहा है
इधर देखते हैं ए बेचारा बराबरे रहता है, इधर सब जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। ये बात ध्यान में देना है, सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं एकदम कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जिसका मान बदले उसको चर कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें चर की संख्या जो होगा वो 2 होगा। साफ करने देना थोड़ा। चर की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। एकदम बढ़िया लेक्चर है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस सबको और समझ में आ जाएगा। कहीं तकलीफ लगेगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसा लगेगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चर की संख्या कै गो होना चाहिए, 2 गो। मान लेते हैं एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा हमको। और दूसरा बात इसमें क्या है, और सबसे इंपोर्टेंट बात क्या दे दिया है कि रैखिक ले। रैखिको बड़ा इंपोर्टेंट। रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब ये होता है कि जकरा पे पावर कितना हो, कपार पे कितना हो, 1 हो। मेरा कपार पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो बच्चों, जिसके कपार पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब 1 है तो इसका मतलब इस पे पावर भी कभी हम 2 नहीं देखेंगे। रैखिक का मतलब होता है जिसका घात कितना हो, उच्चतम घात कितना हो तो 1 हो। उच्चतम घात कितना हो तो 1 हो। तो ध्यान रखिएगा। तो इससे हमारा ये भी क्लियर हो गया। इक्वेशन अब क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब देख लीजिए। थोड़ा सा मतलब खाली हम समझा देते हैं। यदि हम जैसे 2x + 5 ले लिए, 2x + 5 ले लिए, 2x प्लस क्या ले लिए, 5 ले लिए। तो इसमें देखिए अभी इक्वेशन नहीं है, लेकिन यदि इसको हम ऐसा कर दें, यदि हम इसको ऐसा कर दें तो ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा देखिए, ऐसा क्यों नहीं, मतलब अब ये इक्वेशन कैसे बन गया, तो हम देखेंगे इस x का कुछ ऐसा मान लिया जाए जो ये पूरे को क्या कर दे, 0 कर दे, पूरे का मान 0 कर दे। ये जितना है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसको संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट का मतलब हम जितना खाए हैं उतने वो खाना चाहिए। एक को रोटी ज्यादा खा लिया तो असंतुष्ट वाला गप हो जाएगा। संतुष्ट का मतलब जितना हम खाए हैं उतना वो, माने ये 0 है तो 0 ही कर रहा है। हम तब संतुष्ट होंगे जब आप क्या कीजिएगा, इसको भी चाहे जैसे आपको बनाना है इसको भी 0 बना दीजिएगा, तो हम मेरा मन खुश हो जाएगा। ये कौन कहा, 0 कहा। तो यही होता है इक्वेशन। ठीक है, यही होता है क्या, इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अलग, है ना, आगे बढ़ते। छोटा वाला कमरा था, क्या हुआ है, चलिए एकदम ध्यान से देखिए। मेहनत करते हैं और मेहनत आप भी कीजिए, है ना, अपने जीवन के लिए मेहनत आप भी कीजिए, समझे। चलिए अब चलते हैं। अब एक बात देखेंगे, अब ये देखना है कि यदि आपको एक बात और देखते हैं, यहाँ युग्म है, यहाँ क्या है भाई, युग्म है। एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे युग्म है और यहाँ x है और y हम 2 को ले लिए, तो इसमें x और y का मान निकालने के लिए हमको इक्वेशन 2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, तो इससे स्पष्ट हो गया यदि चर की संख्या 2 है, इक्वेशन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इक्वेशन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समीकरण की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यदि हम चर की संख्या 3 ले लिए, यदि हम चर की संख्या क्या ले लिए, 3 ले लिए, तो इक्वेशन आपको कई को लेना पड़ेगा, उसका एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमको इक्वेशन कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। यदि हम 4 ले लिए तो हमको कई को लेना पड़ेगा, 4 को इक्वेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कहिएगा सर जी आप तो अभी बात एक्स वाई की बात कर रहे थे 2 4 वाला, तो अब तो 3 4 5 का बात कर रहे हैं। तो ये सब होगा तो हम 11 12 में जाकर जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना, उसमें इस सब का इक्वेशन क्लियर किया जाता है। अभी हम लोग इसको सिर्फ नाम सुन लिए, यही मेरे लिए क्या है, बहुत काफी है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं सबसे मेन बात। अब जो देखेंगे, अब कहानी होता है स्टार्ट। इसका एगो बात याद रखिएगा, व्यापक रूप, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, है ना। अब देखना है कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप मतलब होता है फर्मा। जैसे हम ईटा को बनाते हैं ना, उसका एक फर्मा रहता है, बस ला के उसमें रख देते हैं, बन के तैयार हो जाता है कि नहीं। जैसे गोधना गोधाता है ना जी, गोधवाते हैं ना,
तो उसका फर्मा बना हुआ रहता है। आप जाते हैं और वो गोदना नहीं, वो जो क्या होता है रे, वो जो इस पर क्या बोलते हैं उसको, स्टिकर। हाँ, स्टिकर जो हम लोग सटवाते हैं, है ना, भोला बाबा का, फलना का, चिलना का सटवाते हैं। बस उठाता है और इस पे क्या करता है, डाल देता है और बन के तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, फर्मा हुआ। वो क्या हुआ, फर्मा हुआ कि नहीं हुआ। बस उसी प्रकार से इसका एक फर्मा हम तैयार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका फर्मा क्या होता है। तो यहाँ होगा देखिए A1X। अब कहिएगा सर जी 1 का है, लेकिन तो हम पहले बताएं इक्वेशन 2 गो होगा, तो 2 गो में एगो यही A होगा, तो एगो में A1 एगो में A2 मानना पड़ेगा, तब ना काम क्लियर होगा जी। क्या, चलिए प्लस में इसको मानेंगे B1Y, अब प्लस में C1 कर देंगे, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एक ये ले लिए। दूसरा बात ये करना है कि यहां लिखेंगे एंड A2X प्लस में B2Y प्लस में C2 बराबर 0। अब ये दो चीज आपको एकदम इंपोर्टेंट हो गया, इसी पे ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये समझ लेंगे तो चैप्टर मेरा बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लेते हैं अब ये क्या चीज है। तो सर ये कहां से आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि सर ये आएगा कहां से। तो भाई इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझाने का प्रयास करते हैं। इधर तो दिखाई देता होगा इस साइड, हाँ। जैसे 2x प्लस में 3y अब बराबर में इधर लेते हैं -2 इक्वल टू 0, और यहाँ लेते हैं 5x प्लस में 3y या 4y, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आपका मन जो है वो कर दीजिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है ना हमको, ये जो है भाई ये ABC अब क्या है, संख्या है। तो ये देख लेते हैं x के पीछे वाला क्या कहलाएगा। यहाँ देखिए ये आपका, जहाँ मेरा हाथ है देख लीजिए, ये आपका A1 हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, B1 कहेंगे। इसको कहेंगे C1, और इसको कहेंगे भाई क्या, A2। इसको कहेंगे B2, क्या बोलेंगे, B2। इसको कहेंगे क्या, C2। तो इस प्रकार से हम इसको जानते हैं, है कि नहीं। अब कंडीशन आता है कि सर ये तो लिख दिए, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब दिक्कत होने वाला है, अब उसको समझने वाला है। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देख लिए ना कि ABC कहां से आ रहा है, इतना बात ध्यान में रहेगा ना। हम इसको इधर लिख देते हैं, हम इसको साइड में लिख देते हैं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। देखिए A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल टू 0, एंड एक और ले लेते हैं हम A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा कहानी कुछ करना है, ये तो हम समझ गए, है ना। देखते हैं अब एक डायग्राम हम बनाते हैं, उसके हिसाब से देखना है। एक डायग्राम बनाते हैं कि कब किस दो समीकरण हम लिए हैं, किस समीकरण का हल होगा, किस समीकरण का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और किस समीकरण का आलेख कैसा होगा। आलेख माने उसका क्या होता है, ग्राफ में जो हम लोग बनाते हैं, आलेख कैसा होगा। और उसके बाद संगत होगा कि असंगत होगा। ये 3-4 बात बोर्ड में भी पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम शुरू कर देते हैं, क्या, A1X या A1 बटे A2 अब बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से लेते हैं तब तक इधर काम हो जाएगा मेरा, इधर से लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। C1 बटे कितना हो जाएगा, C2। अब यहां देखिएगा इस जगह से कंडीशन, ये समीकरण युग्म रहा आपका, और यहां से मेरा कहानी होता है स्टार्ट, और समझने का भी करना है प्रयास। ठीक है, हम पहला लेते हैं आलेख। क्या लेते हैं, आलेख। ठीक है, दूसरा हम पकड़ते हैं हल। क्या पकड़ते हैं, इसका हल कैसा होगा। और तीसरा हम पकड़ते हैं क्या, संगत होगा या असंगत होगा, क्या होगा, ये हमको अब चूज करना है इस हिसाब से। तो आप याद रखिएगा इस बात को हमेशा, जब तक क्लास 10th का एग्जाम नहीं दे देते हैं,
तब तक इस बात को माइंड में घुमाते रहिएगा, एकदम बढ़िया से घुमाते रहिएगा, ताकि एग्जाम में यदि ऐसा सवाल आ जाए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार का यदि ऐसा हो जाता है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 माने सब बराबर हो जाए, ऐसा स्थिति आ जाता है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि मान के चलिए कि जैसे 2x + 3y + 4, इसका ग्राफ हम मान के चलो ऐसा लेके खींचेंगे और दूसरों यही लेंगे तब ना बराबर होगा। दूसरों इक्वेशन जब मेरा इसी प्रकार से आ जाएगा तो इसी पे चल जाएगा। जब इस पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पे ग्राफ था, ऐसा ग्राफ चल दिया, एक इधर चला और दूसरा इक्वेशन भी मेरा क्या होगा, यहाँ से इसी पे चल गया, चूंकि एक जैसा था ना, इसी पे चल गया। तब इस स्थिति में इस और इस आलेख का नाम होता है समपाती। याद रखिएगा, क्या होगा, समपाती। अब ये बात आता है कि सर ये कैसे लिए, तो यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब लेते हैं 4x प्लस में 6y और प्लस में 8 बराबर 0। अब यहाँ से करेंगे A1/A2 माने 2/4, यही ना, 2/4, तो हो गया कट के कितना, 1/2। अब B1 क्या निकले, लिखेंगे B2, ये निकल जाएगा कितना, 3/6, कट जाएगा 1/2। दूसरा लेते हैं C1/C2, ये हो जाएगा 4/8, 4 दूना 8, 1/, देखिए सब जो है 1/2, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ये लड़का रे क्लियर हो गया। और दूसरा बात देखिए, अब यहाँ देखना पड़ेगा ये हल होगा या नहीं होगा। तो इतना मिला है, वो मतलब कितना मिला उसका कोनो गिनती नहीं है। जब वो मिलने का गिनती नहीं है, जब तक ये दो रेखा, जब तक ये दो आलेख कहीं कटेगा नहीं, तब तक हम इसका इक्वेशन नहीं, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ एक बार कटा है तो एगो इक्वेशन निकले, इसका एगो आंसर निकलेगा, एगो हल होगा। लेकिन जब 2 बार कटेगा, यानी कि अनंत बार कटेगा, तो कितना होगा, अनंतः अनेक हल निकलेगा। जब कहीं मिलबे नहीं करेगा, ये दो रेखा कभी मिलबे नहीं करेगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब हल सब से हम बताते हैं, इसमें क्या बोल देंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे। हल हो गया। अब यदि हल है तो वो क्या होगा, संगत होगा। वो क्या होगा, संगत होगा। है लड़का, साइड हो जाओ वहां से, ये क्या होगा, संगत होगा। ला थोड़ा सा पानी ला। दूसरा बात क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा हो जाए। A1/A2 स्टार, तो देखिए यहाँ A1/A2 B1/B2 माने यहाँ पे इसी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ जब नहीं, ये दोनों नहीं आपस में मिला है, तब ऐसा स्थिति में जो आपका आलेख बनेगा, देखेंगे हम लोग इस प्रकार से, आलेख जब बनेगा तो वो प्रतिच्छेदी बनेगा। वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी आलेख, ऐसा कट जाएगा। इसको L मानिए, इसको M मान लीजिए, तो ये कट गया ना, तो ऐसे आलेख को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ भी एक बार मिलान हुआ है, कितना बार हुआ है, एक बार मिलान हुआ है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। हाँ, ऐसे इक्वेशन को, ऐसे समीकरण युग्म का केवल एगो हल होगा। और जब हल होगा तो हम बताए थे वो क्या होगा, संगत होगा। वो क्या होगा, संगत। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। दूसरा कहानी चलता है, लास्ट कहानी, A1/A2 बराबर B1/B2, यहां तक तो ठीक रहा। और तीसरा में जैसे आया C1/ इज नॉट इक्वल टू C1/C2, माने कि यहाँ तक ठीक ठाक रहा, मिलान हुआ, लेकिन इसके बाद मिलवे नहीं किया, मैंने चीज नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इस जगह पे क्या करते। तो
तो ये मिलवे नहीं करेगा तो इसका आलेख एकदम ऐसा होगा, इसका आलेख बिल्कुल ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। और इस आलेख का नाम होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। कभी नहीं मिलेगा, आजीवन ये चलते रह जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं, उसका हल का कोई चांस है कि कभी हल होगा उसका? ना। तो इसको बोलेंगे समांतर, समांतर रेखा। कैसा हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा ना। अब इधर चलेंगे तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये हो गया। और दूसरा बात हो गया, अब ये लास्ट में क्या हो जाएगा? ये दोनों बेचारा क्या हुआ? संगत हुआ, लेकिन जब इसका कोई हल ही नहीं हुआ तो इसी को हम बोलेंगे क्या? असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। ऐसा स्थिति कहीं आ जाएगा तो क्या बोलेगा? असंगत। ऐसा रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा कि यही इक्वेशन आपको दे दिया, यही इक्वेशन आपको दे दिया, यही जो इक्वेशन हम यहाँ लिखे हुए हैं, यही इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका हल कैसा होगा। तो हम तुरंत कह देंगे कि तुरंत इस प्रकार से a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे और इसका देख लेंगे कि तीनों, यदि तीनों बराबर है तो इसका हल पूछा है तो भाई हल बोलेंगे, अनेक हल होगा। यही इक्वेशन रहेगा, पूछेगा संगत है क्यों असंगत है, तो यो कह देंगे क्या है? संगत है। यही इक्वेशन रहेगा, पूछेगा संपाती है कि क्या है, तो संपाती बोल देंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से हम, अब इस प्रकार से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इसका हम तुरंत हल कर देंगे, है ना। तो इस मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम बिल्कुल एक शुरू से लेकर लास्ट तक बता दिए। अब इसमें ऐसा कोनो इंट्रोडक्शन नहीं बचा, अब हम करेंगे, है ना, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या है, इसमें 4 तरीका से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका होगा क्या? प्रतिस्थापन होगा, दूसरा होगा विलोपन, तीसरा होगा वज्र और चौथा होगा ग्राफ्य विधि से सवाल को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। और चारों का चारों जब बनाएंगे तो उसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? एक जैसा होगा। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में बताता हूं इसमें कि चारों विधि बताने का एक ही रीजन है कि कभी कभी एग्जाम में विधि का नाम दे देता है, मेथड का नाम दे देता है, कह देता है कि हमको इस विधि से बना के दिखाइए। तो जिस विधि का नाम कहेगा उस विधि से यदि आप नहीं बनाते हैं तो आपका आंसर तो सही आ जाता है। आप दूसरे विधि से बनाइएगा, आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपको उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग को सब विधि बताना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज इस वीडियो को यही करेंगे समाप्त, यही लास्ट करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये आपका लेक्चर नंबर 1 था और 1 में ही हम लास्ट कर दिए। अब क्लास चलेगा, है ना। अब एक्सरसाइज आपका 3.1 जो है अगला वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, 3.1 समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यही करते समाप्त। और फिर से मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूं कि आप बनिए कुछ ऐसा जो लोग बनना चाहे, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एकदम लाइक, कमेंट दबा करके क्वालिटी कैसा आया ये सब सारी बात हमको कमेंट में थोड़ा बताइएगा। इससे क्या होगा कि हम उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। लाइटिंग का व्यवस्था जो भी होगा वो सब करेंगे। और हम कुछ दिन लमसम हमको लगता है कि 1-1.5 महीना के अंदर जो है हम लाइव भी करेंगे और लाइव भी आएंगे हम सब, और सब लाइव में क्लास कैसा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस यही, अब इस वीडियो को बिल्कुल अब समाप्त कर रहे हैं। 3 बार हम बोल दिए इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जाने का आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आज जा रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।